जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें आपको पता है कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब पढ़ेंगे। उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ेंगे 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि 2025 का एग्ज़ाम जो है तो कब से स्टार्ट होना है, अभी 4, ठीक है, 4 फरवरी से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है 2025 में। और आपके पास ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, ठीक है। आप समझ लीजिए आज दिसंबर की 4 तारीख हो गई, ठीक है। और 4 के बाद आप समझ लीजिए यहाँ पर ज़्यादा दिन 25 से 26 दिन यहाँ पर ले लीजिए, और जनवरी की 31 दिन, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे। आप मिनिमम 50 दिन मान लीजिए। तो 50 दिन में हमको जीके की इतनी अच्छी तैयारी करनी ताकि आप वहाँ एग्ज़ाम में जीके को बिल्कुल फाड़ कर रख दें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यानी किस नदी पर स्थित है। तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है तो ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर में है ये, जबलपुर मध्य प्रदेश में ये बनता है। अब ये पूछा कि किस नदी के ऊपर, तो ये बनता है किस नदी के ऊपर, ये नर्मदा नदी के ऊपर बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, जिसको हम रेवा नदी भी कहते हैं। क्या, रेवा नदी। एंड आकाश की बेटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आकाश की बेटी भी इसको कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है, जीवन रेखा कही जाती है। मध्य प्रदेश के अलावा हम इसकी बात करें नर्मदा नदी को, तो ये जो है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। और जो नर्मदा नदी है तो ये मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात की प्रमुख नदी है, ठीक है। गुजरात जो महाराष्ट्र में ये थोड़े बॉर्डर पर होकर बहती है, और लेकिन मध्य प्रदेश गुजरात की ये बहुत बड़ी जो है, ये बहुत ही बड़ी नदी है। और अगर हम बात करें तो जो नर्मदा नदी है तो ये पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है ये। हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बाद तापी नदी, ठीक है। तापी नदी तो ये कहाँ से निकलती है, तापी नदी जो है तो ये मुल्ताई, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला से ये निकलती है, ठीक है, तापी नदी। और तापी नदी को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी भी इसको कहते हैं, तापी नदी को। फिर हम बात करते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से ये निकलती है। और जो गोदावरी नदी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एंड दक्षिण भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत एंड प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी है ये। और जो गोदावरी नदी है तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा एंड वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी कहाँ से, ये भी निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है। और जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो है तो ये दक्षिण एंड प्रायद्वीपीय भारत की
दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा नदी, ठीक है। कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ये निकलती है। तो आप इस सबको लिख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर हो जाता हूँ। और हर चीज़ का आप नोट बनाएंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट बनाएंगे, और जो मैं आपको अलग से बताता हूँ उसका भी आप नोट बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो गोविंद एक उपन्यास है, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है हरिंदर सिक्का ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे तो कौन थे? ये थे ज्योतिराव फुले, ठीक है। ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, फाउंडर थे। इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब की थी? ये की थी 1873 में। कहाँ पर की थी? पुणे में की थी, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में की थी। किसने ये की थी? ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम आप सभी जानते हैं, मैरी कॉम के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, ठीक है। तो हर कोई इनको जानता है। मैरी कॉम ये पूछा कि किस राज्य से संबंधित है? तो जो संबंधित है ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द लव, ठीक है, शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? तो किस खेल से है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो ये भाषा पैनल पर होती हैं 15 भाषाएं होती हैं, ठीक है, 15 भाषाएं होती हैं। आप कभी भी नोट देखेंगे, मैं रुक जाता हूं, मैं नोट दिखाता हूं आपको। तो देखिए, एक ये नोट है, ठीक है, ये नोट है। इस नोट के आप जब पीछे जाएंगे, यानी पीछे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेंगी, यहाँ पर कितनी 15 भाषाएं आपको यहाँ पर ये दिख रही होंगी, ठीक है, 15 भाषाएं यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये 15 भाषाएं, अलग अलग प्रकार की 15 भाषाएं आपको यहाँ पर दिखेंगी नोट पर, ठीक है। तो ये भारतीय, यहीं पर पूछा गया कि भारतीय नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती, तो कितनी? 15 भाषाएं होती। आप गिन लीजिएगा अभी भी, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं उसके बाद आप नोट लीजिएगा, चाहे 10 का लें, चाहे 5 का लें, चाहे 20 का लें, 50 का लें, किसी भी नोट पर भी, तो आपको 15 भाषाएं मिल जाएंगी पीछे देखने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो असम से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, बिहू, ठीक है। ऑप्शन बी, बिहू जो है तो ये असम से संबंधित है। बिहू 3 प्रकार का होता है, रोंगाली बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, ठीक है। और इनको अलग अलग प्रकार के नाम से भी जाना जाता है, कोंगाली और कटी बिहू, रोंगाली और माघ बिहू, और भोगाली और भाग बिहू, ऐसा कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं बुइया नृत्य। तो बुइया नृत्य कहाँ से? ये हिमाचल से है। नोंगकरम ये मेघालय से। और हौजागिरी तो ये कहाँ से है? तो ये है त्रिपुरा से, ठीक है, त्रिपुरा से ये है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, माघ बिहू, ठीक है, माघ बिहू, कटी बिहू एंड बोहाग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू। तो ये 3 बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू, ये 3 प्रकार के आप यहाँ भी रोंगाली वोंगाली छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर जो है तो ये किस भगवान को समर्पित है? तो पहले जान लीजिए है कहाँ, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पर? तेलंगाना में है ये। और इसको जो है तो समर्पित किस भगवान को है? तो जो समर्पित है ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है अगर हम देखें तो देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है तो ये शहनाई से बिल्कुल सही है। अगर हम देखें पंडित राम नारायण तो ये जो है तो ये सरोज से नहीं है, किससे संबंधित है? ये सारंगी से संबंधित है, ठीक है, सारंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये गलत वाला कौन सा है, तो जोड़ी गलत है, तो ये ऑप्शन 20 का हो जाएगा। बाकी एन राजम वायलिन से और पंडित रविशंकर सितार से और बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, लेकिन जो राम नारायण है ये सरोज से नहीं है, सारंगी से संबंधित, ठीक है, सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित? तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है तो ये अनुच्छेद 153 से 167, ठीक है, 153 से 167 तक जो है तो ये राज्य कार्यपालिका से अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्टम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आवृत्ति के रूप में, ठीक है। और पंचम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ये चली 1974 से 78 तक, ठीक है। 1974 से 78 तक सिर्फ 4 साल चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन का जो क्षरण है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह, ठीक है, रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो लाल ग्रह कैसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है मंगल को, ठीक है। मंगल जो है इसके 2 चंद्रमा है, ठीक है, 2 चंद्रमा यानी इसकी 2 सैटेलाइट हैं। कौन कौन सी? एक है फोबोस एंड डीमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो गैर संघीय विशेषता भारतीय संविधान की तो ये है कौन सी? तो ये है एकल संविधान, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता है जो अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको क्या कहते हैं? इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा है? तो ये सबसे पहला खोजा गया शहर जो है तो ये हड़प्पा है, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में ये खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? ये सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित थे? जो संबंधित थे तो ये संबंधित थे राजा नरसिंहदेव प्रथम, ये पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है, कोणार्क उड़ीसा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। तो IAAF विश्व चैंपियनशिप में कब पूरी तरीके से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी? तो बन गई थी 1997 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं IAAF की, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मोनाको में। और आज के टाइम पर जो IAAF है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? ठीक है, तो जो भारत की योजना आयोग है तो ये कब बनी थी? ये 15 मार्च 1950 में बनी थी, लेकिन 1 जन 2015 में इसकी जगह पर रिप्लेस हो गया। और इसकी जगह पर क्या है? तो इसकी जगह पर आया था नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वारास हिंदू त्योहार है, ठीक है, तो इसे जो मनाया जाता है किस जनजाति है? बारली और कोकना जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो रंगास्वामी कप डैश खेल से संबंधित है? संबंधित जो है तो ये हॉकी से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चन SSC GD 2025 के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।